दिमाग ख़राब हो गया है यार मोनू भाई, कसम से। पता सता कुछ है नहीं, घर से निकले 5 किलोमीटर गए जॉब करके, रात को अपने घर में घुस गए, सोशल मीडिया पे कुछ उल्टा सीधा देख लिया, उसी को सच मान लिया। 305 रुपये का एक शेल कंपनी है, 305 रुपये लीटर पेट्रोल है वहाँ पाकिस्तान में। और कुछ लोग कह रहे थे यार तुम पाकिस्तान की क्यों बात करते हो, छोड़ दो पाकिस्तान को, बांग्लादेश पे आ जाओ, नेपाल पे आ जाओ। अरे ये छोड़ दो, ये भी छोटा लेवल है। अमेरिका की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने फंड मांगा है गवर्नमेंट, वहाँ की जो रिज़र्व है बैंक है या जो भी होता है उनकी, उन्होंने कहा कि अगर हमें फ़ंड नहीं मिला फर्स्ट वीक ऑफ जून में, ऐसा ना हो कि हमें अमेरिका को दिवालिया घोषित करना पड़ जाए। रिसेशन इतना ज़बरदस्त है, महंगाई इतनी है। ठीक है जी, इंग्लैंड में आप जाए, खाने पीने की चीज़ों पे कोटा लगा दिया कि इतनी देंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो दिमाग ख़राब हो गया यार लोगों का। कर क्या भाई भैया, अगर आपको थोड़ा महंगा मिल भी रहा है, 2 साल कैसे गुजरे, 2 साल कैसे गुजरे हैं देखो ना भाई साहब। 4-6 महीने अगर बिजनेस दिवालिया हो जाए ना, मालिक घर का परिवार वाला आत्महत्या कर लेता है। 4-6 महीने झेला नहीं जाता। 150 करोड़ के देश को 2 साल संभाला है। पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि पब्लिक आर्मी के अगेंस्ट गई है, पहली बार ऐसा हुआ है। और ऐसा हमेशा से होता आया है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये एक बड़ा फैक्टर है। इमरान भाई, आपने एक पाकिस्तान की वीडियो देखी होगी, काफी वायरल हुई थी। वहाँ का एक लड़का है शायद आबिद, वो भी कह रहा था कि मोदी को हमको दे दो। तो क्या लग रहा है इस तरक्की के पीछे क्या मोदी का हाथ मानते हैं? देखिए, तारीफ तो है भाई, तारीफ है। और ये ऑनेस्टी तो मैंने देखी है लोगों में उनमें, कि भाई वो मैं अपनी महफिल में बैठ के वो तारीफ़ करते हैं कि भाई देखो इंडिया में तरक्की खूब हो रही है। मेरा ये बेटा था, इसने उनको बता दिया कि हमारे यहाँ एक ट्रेन ऐसी चली है, उसका नाम वंदे भारत है, और मैक्सिमम स्पीड इतनी है और इस तरह की उसकी क्वालिटी है, और वो सारी इंडिया में ही बनी है। तो आप ये देखिएगा कि वो सरप्राइज़ हो रहे थे सुनकर और हैरानी से, वो कि सच में ऐसा है यार, ऐसा है तो कमाल हो रहा है। वैसे तो सेम ही है, पर बहुत ज़्यादा महंगाई है। और जो ट्रेन्स वगैरह हैं वहाँ सारी लगभग सेम ही है, कोई भी अलग नहीं है, बस नाम चेंज है। स्टेशंस भी अजीब ही हैं, छोटे छोटे स्टेशंस हैं। अच्छा, जैसा वो लोग यहाँ के बारे में बात करते रहते हैं, तो इस बारे में कुछ बातचीत हुई? आप लोगों ने बताया कि भाई हम तो वहाँ अच्छे तरीके से रह रहे हैं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने देखा तमाम वीडियो वायरल होते रहते हैं इस तरीके के। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब क्या कहेंगे इमरान भाई, इस बारे में बातचीत हुई? बताया आप लोगों ने कि हम तो कैसे रह रहे हैं वहाँ पे? हाँ हाँ, हमने जो है ना, एक तो ताज़ा ही एग्जांपल उनको मैंने ये दिया कि देखिए हमारे यहाँ अगर एक रेयर एक केस को छोड़ दें कि मक्का मस्जिद हैदराबाद, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, और उसमें भी जिनके ऊपर वो ब्लेम लगा उन पे केस चल रहा है। अगर एक उस केस को छोड़ दें, उसके अलावा जब से मुल्क हमारा आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, तब से इस तरह का कोई केस नहीं है। और आपके यहाँ भी कुछ महीने पहले ही पेशावर में बम धमाका हुआ, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग वो मारे गए जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे। कि ये आपके यहाँ हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। ट्रेन में हम थे, तो क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं गया था, तो मैंने उनको कहा भाई हमें 3 टिकट दे दो, लाहौर से हमें फ़ला जगह जाना है। तो उन्होंने कहा जी 2700 रुपये दे दो। 180 किलोमीटर से कम था वो, 175 178 किलोमीटर। और उन्होंने कहा 3 टिकट 2700 रुपये, 2700 रुपये। लाहौर स्टेशन से हमने टिकट लिया। लाहौर स्टेशन जस्ट लाइक जैसे अपना पुरानी दिल्ली स्टेशन नहीं, उसी टाइम का है वो बना हुआ है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार इसने गलत तो नहीं सुन लिया, मैडम खड़ी थी, कि मैंने कहा जी मुझे वहाँ जाना है, 3 टिकट चाहिए। उन्होंने बोला 2700 रुपीज़। उन्होंने 900 रुपये का एक टिकट, 250 किलोमीटर का, वो भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है जी दे दो। अब 900 रुपये का एक टिकट, 700 रुपये में यहाँ से आप गोवा चले जाए रिजर्वेशन के साथ। बड़ा फ़र्क है। ट्रेनों की हालात आज अगर हम देखें, ज़मीन और आसमान नहीं, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा फ़र्क है। पुरानी ही जो लाइंस बिछी हुई हैं उन्हीं को मेंटेनेंस करके चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ की ट्रेनों से अगर उनको कंपेयर करने लगे ना जी, या उन लोगों को यहाँ ला के अगर टूर कराया जाए ना हमारे वाली ट्रेनों में, तो वो कहेंगे कि हम यूरोप में आ गए। 100% कह रहा हूँ। अंतर मैं कहता हूँ ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा अंतर हो रहा है। हाँ जी हाँ। सड़कों का क्या हाल है? सड़कों में अगर 1-2 एक्सप्रेस वे को छोड़ दें तो सड़कों का भी कोई खास हाल अच्छा नहीं है। कुछ लोगों को तो यहाँ टिकट महंगा लगता है। आपने तो बड़ा अच्छी बात बताई कि 200 किलोमीटर के 900 रुपये। 200 पूरा नहीं है सर, 175-78 किलोमीटर, 178 किलोमीटर था ये। अरे इंद्र कुमार गुजराल जी जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के, उनका शहर था, सुनील दत्त जी का शहर था वो, जिसमें हम गए थे, और वो लाहौर से 175 किलोमीटर बैठता। इमरान भाई, जिस तरीके
तरीके के हालात पाकिस्तान में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को मदद करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा पहले से ही एक ये रहा है वासुदेव कुटुंबकम वाला मामला कि हम तो उनकी मदद को आतुर रहते हैं जो मांगते भी नहीं हैं। अभी टर्की में हुआ, दूसरे लोग इंतज़ार करते रह गए। इवन पड़ोसी देश वो अपने आप को कहता था जी मैं टर्की का दोस्त हूँ या टर्की मेरा दोस्त है, और हिंदुस्तान और टर्की आपस में दुश्मन है, उनका ये कहना था। वो सोचते रह गए। और हमारे यहाँ से हिंडन एयरपोर्ट से बड़े क्राफ्ट में पूरी टीम एनडीआरएफ की, डॉक्टर की, पैरामेडिकल्स की, और जो भी उनको इक्विपमेंट चाहिए थे, मेडिसिन, वो सब लेके क्राफ्ट भर के भेज दिया मोदी जी ने। जाइए आप टर्की वालों को भेज दिया। वो तो हम तो उस चीज़ पे बिलीव करने वाले लोग हैं कि अगर ना भी मांगे तो भी हम दे देते हैं, अगर देखें कि हालात ख़राब हैं। हम मांगे तो देखिए, इंसानियत का धर्म बड़ा धर्म है। हमारे हमारे जो है ना बुज़ुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों ने, कुरान ने यही सिखाया है कि अगर इंसानियत को कहीं दिक्कत है तो भूल जाओ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि दुश्मनी हमारी तरफ से नहीं है, दुश्मनी उधर से है कि फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए भूल लगातार जम्मू कश्मीर की बात करते रहते हैं, वो कहते हैं कि जब तक जम्मू का मसला नहीं सुलझेगा तब तक कुछ भी हो जाए हम मदद नहीं मांगेंगे। भाई साहब, वो तो इसकी बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ समय आने वाला ऐसा है, अगर यही हाल चलते रहे वो अपना ही बचा लियो। वो जो उधर का है वो उसे ही बचा लियो, इधर का तो क्या लेंगे। हाँ, लगता है क्या सारे के सारे जो भी वहाँ पे प्रधानमंत्री हुए अपना अपना ही कर पाए, जनता के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि भाई जनता की वो कुछ मिलना चाहिए था? नहीं नहीं, अपना अपना किया जब भी तो ये हाल है। मैं 98 की बात बता रहा हूँ, 1 रुपया बराबर। आज का हाल ये है कि 3.5 रुपये का क्रॉस कर रहा है। आज का रेट है 3 रुपये 60 पैसे हमारे रुपए का। तो ये वो हाल है कि हमारे यहाँ अक्सर ज़्यादातर जो हमारे लीडर रहे हैं, जो भी पोजीशन में आए हैं, ठीक है, अगर उन्होंने 100% काम नहीं किया, इवन 60% किया, काम तो हुआ ना, देश की तरक्की हुई है। और वहाँ कुछ भी नहीं है, उसका ये हाल है। लेकिन आपने देखा हमारे यहाँ तो लोग ज़्यादा चिल्ला रहे हैं कि भाई महंगा, यहाँ पे आपने पाकिस्तान के हालात बताए, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, लोग रोते रहते हैं। दिमाग ख़राब हो गया यार मोनू भाई, कसम से। पता सता कुछ है नहीं, घर से निकले 5 किलोमीटर गए जॉब करके, रात को अपने घर में घुस गए, सोशल मीडिया पे कुछ उल्टा सीधा देख लिया, उसी को सच मान लिया। 305 रुपये का शेल कंपनी है, 305 रुपये लीटर पेट्रोल है वहाँ पाकिस्तान में। और कुछ लोग कह रहे थे यार तुम पाकिस्तान की क्यों बात करते हो, छोड़ दो पाकिस्तान को, बांग्लादेश पे आ जाओ, नेपाल पे आ जाओ। अरे ये छोड़ दो, ये भी छोटा लेवल है। अमेरिका की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने फ़ंड मांगा है गवर्नमेंट, वहाँ की जो रिज़र्व है बैंक है या जो भी होता है उनकी, उन्होंने कहा कि अगर हमें फ़ंड नहीं मिला फर्स्ट वीक ऑफ जून में, ऐसा ना हो कि हमें अमेरिका को दिवालिया घोषित करना पड़ जाए। रिसेशन इतना ज़बरदस्त है, महंगाई इतनी है, ठीक है जी। इंग्लैंड में आप जाए, खाने पीने की चीज़ों पे कोटा लगा दिया कि इतनी देंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो दिमाग ख़राब हो गया यार लोगों का। कर क्या भाई भैया, अगर आपको थोड़ा महंगा मिल भी रहा है, 2 साल कैसे गुजरे, 2 साल कैसे गुजरे देखो ना भाई साहब। 4-6 महीने अगर बिजनेस दिवालिया हो जाए ना, मालिक घर का परिवार वाला आत्महत्या कर लेता है। 4-6 महीने झेला नहीं जाता। 150 करोड़ के देश को 2 साल संभाला है। अच्छा इमरान भाई, जैसे हालात पाकिस्तान में है, आपने देखा कि कुछ लोग ऑनलाइन वीडियो आती रहती है आटे के लिए भी तरफ रहे। अपने इंडिया में तो ऐसा हाल नहीं है, यहाँ तो हर आदमी कमा रहा है, खा रहा है। जिस दिन एक दिन मैं वहीं था तो गवर्नमेंट के डिपो बनाए हुए हैं उन्होंने, उनको डिपो कहते हैं कि आटे का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के डिपो। तो उस पर इस कदर भीड़ होती है। और वो गर्मी का टाइम था, थोड़ा गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी जब ये मैं आपको बताऊं मार्च एंड की बात थी, तो गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी तब। आप ये देखिए भीड़ की लाइनों में अलग अलग, एक ही दिन में 12 लोग मर गए थे, 12 इंसान मर गए, उसमें औरतें भी थी, मर्द भी थे। सिर्फ एक क्या कि उन्हें ये था कि यार अगर ये 10 किलो का आटा का पैकेट मैं ले गया तो समझिए मैं 2,500 रुपये कमा के अपने घर ले जा रहा हूँ। वो 2,500 के चक्कर में कई लोग मारे गए। और ऐसा नहीं कि मैं आके यहाँ अपने देश की बड़ाई कर रहा हूँ और उनकी बुराई कर रहा हूँ कि मुझे ये अच्छा, नहीं, मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने वहाँ देखा है, जो फैक्ट था कि 2500 रुपये के आटे के कट्टे के चक्कर में वहाँ देखा गया कि लाइन लगी पड़ी है। सुबह जाके जो है ना, हम लोग उर्दू में कहते हैं अहले फजर, कि 4 बजे 3 बजे जाके लाइन लगा दी और 6-6 7-7 घंटे में कुछ का नंबर आया, कुछ का नहीं आया। लेके गए थे आप उन लोगों के लिए? यहाँ से हमने चांदनी चौक से साड़ियाँ ली थी। हाँ, और वो उनके लिए बड़े गिफ्ट होते हैं, पाकिस्तान वालों के लिए बड़े गिफ्ट होते हैं। वो बड़ी फेमस यहाँ का तो लगभग वो हर प्रोडक्ट पसंद करते हैं। क्या जी, इंडियन ज्वेलरी वेरी गुड। इवन हम नारियल भी लेके गए, जो अपन लोग कच्चा नारियल, पान, कच्चा नारियल आता है, गिरी वाला। हाँ, जिसको हम लोग मतलब इंडिया में हम मंदिर में भी चढ़ाते हैं, तो वो यहीं खारी बावली से लेके वो भी गए। मतलब वो सारे ऐसे आइटम थे
कि जिनको वो इंडियन आइटम है जी, उनको वो बड़ा पसंद करते हैं। साड़ियाँ तो खोल खोल के देख रहे थे, बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई वो लोग वहाँ नहीं खरीद सकते, लेकिन वहाँ वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं, वो वहाँ नहीं मिलती हैं। क्योंकि जब से ये पुलवामा का मैटर हुआ था, सारे रास्ते बंद हैं, फ्लाइट बंद है, बस बंद है, ट्रेन बंद है, इवन के डाक भी बंद है, पोस्ट भी बंद है। वो बस वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसको ये है कि इंटरनेशनल समझौते के तहत उसको हमें खोल के रखना पड़ेगा। कुछ खरीद के भी लाए वहाँ से? खरीदने को था क्या वहाँ? खरीदने को कुछ नहीं था मेरे भाई। हाँ, जो हमने सोचा चलो ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाएंगे, अफ़गानिस्तान से लगता है तो हो सकता है यहाँ सस्ते मिले, लेकिन वहाँ से सस्ते और बढ़िया तो हमारे यहाँ खारी बावली में, हमारी दिल्ली में बहुत बढ़िया बढ़िया हमने देखा भी, ट्राई भी किया तो। लेकिन वो, और इतना ज़रूर है कि मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात कि अगर इजीली वीज़ा मिलने लगे तो पब्लिक इतनी आएगी, शायद चांदनी चौक वालों को भी संभाली नहीं जाएगी। तो इमरान भाई गर्व महसूस हुआ इंडिया में, पाकिस्तान में वहाँ जाके जब कहते थे लोग इंडिया से आए? अरे भाई साहब, अरे यार दुबई में गया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, मैं मतलब 10-15 कंट्री में, नहीं वहाँ कहीं इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। हाँ भाई ठीक है, आप इंडिया वाले, दुनिया आती है, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। जितना यहाँ लगता है कि यार हम सही आए हैं उस्ताद, हाँ लगता है हम सही आए हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। देखो जो बात, अनजान भी रेस्पेक्ट करता है। ट्रेन में जब हम वापस आ रहे थे लाहौर के लिए तो बातों में से पता लगा कहाँ से आए हैं आप लोग। मैंने कहा हम लोग इंडिया वाले हैं। अच्छा, मैंने कहा वापस जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं। अभी देखिए चाय वाले को रोका, चाय पियेंगे आप, इनके लिए बच्चों के लिए चिप्स लो, ये लो वो लो। हालांकि वो हमारे लिए अनजान आदमी था, और जब वो हमसे अलग होने लगा तो हमसे कह रहा यार आप हमारे मुल्क में आए हो, हम आपकी खिदमत नहीं कर पाए, आप इंडिया वाले हो यार। देखो कुछ को छोड़ दें, कुछ यहाँ भी अच्छे नहीं हैं, कुछ वहाँ भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो लोग पसंद करते हैं। तो इमरान भाई ये जो पाकिस्तान की हालत है, आपको क्या लगता है किस तरीके से सुधर सकते हैं उन लोगों की हालत? पाकिस्तान की हालत किस तरह से सुधर सकती है? हाँ ये तो है कि जब तक कोई सही नहीं आएगा लीडर, हालत सुधरेगी नहीं। और ये भी है सिनेरियो कि सही को कुछ लोग बैठने भी नहीं देते हैं वहाँ। बस ये है कि आगे भी जाना है, ऐसे भी ना शब्द कहे जाएं। हाँ, लोग आपको पकड़ने लाहौर उतरते ही पता लगा बॉर्डर क्रॉस करते ही पैर ऐसे रखते ही बोला आ जाओ, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारी बड़ी बुराई कर रहे हैं। हाँ, बाकी ये है कि हम कहीं भी जाएं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इससे बढ़िया है ही नहीं, इससे बढ़िया है ही नहीं। जो लोगों उन लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी की वो तो हमें याद रहेगी। जो बात है सिर्फ इसलिए कि आप इंडिया वाले हो, आप हमारे हमसाए हो, जैसे कह देते हैं कि आप हमारे बड़े भाई के बच्चे हो, इस तरह से। इमरान भाई एक आखिरी सवाल पूछूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की बात नहीं करनी चाहिए, आपको नहीं लगता क्यों नहीं बात करनी चाहिए? क्योंकि हमारे पड़ोस में जो कोई होता हम पड़ोसी की बात करते हैं, उदाहरण देते हैं। अब जैसे भाई है, हम कहेंगे देख पड़ोसी के बच्चे को देख कि उसके इतने नंबर आए हैं, उससे कुछ सीख। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान की बात करते हो, आपको पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। देखो अनु भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और कहने सुनने की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, अपना काम देखे। एक ही बाप के दो बेटे, दोनों के अलग अलग घर हुए। थर्ड कोई भी जो भी घर होगा दूसरा, वो जिक्र करेगा इन दोनों का कि भाई देखो एक ने कितनी तरक्की कर ली, एक कितने नुकसान में चला गया, तो उसको फॉलो करो जो तरक्की कर रहा है। इसी तरह से हमारे इन दो भाइयों को, दो देशों को भी लोग बाहर वाले जिक्र करते हैं कि देखो गलत पॉलिसी है वो नुकसान में जा रहे हैं, अच्छी पॉलिसी है तो ये फ़ायदे में जा रहे हैं। तो क्यों नहीं जिक्र करना चाहिए? अच्छी बातों का भी जिक्र होगा, बुरी बातों का भी जिक्र होगा, ख़राब पॉलिसी का भी जिक्र होगा, अच्छी पॉलिसी का भी जिक्र होगा। ये दुनिया है, हमको स्वर्ग में थोड़े रह रहे कि जो होगा अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छा, जो अभी हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि भाई अगर पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ दे तो हम सोचने को तैयार हैं। हाँ तो क्या गलत कहा, क्या गलत कहा? और एक चीज़ और बता दूँ मोनू भाई कि टेररिज्म से हम ही परेशान नहीं है, वहाँ की जनता भी बड़ी परेशान है इससे, उनको नुकसान हो रहा है। इन्वेस्टर्स कोई आके राजी नहीं है। एक ऑडी का शोरूम था, अभी पब्लिक ने वो भी जला दिया अभी 4 दिन पहले। तो वहाँ के लोगों ने ये सवाल पूछा सोशल मीडिया ने कि यार इंडिया में तो एप्पल ने शोरूम खोल लिया, पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? ये तुम तो ऑडी का शोरूम जला देते हो, एप्पल का स्टोर खोलने की बात कर रहे हो। इन्वेस्टर कोई आएगा नहीं, जब तक पॉलिसी ठीक नहीं होगी इन्वेस्टर कोई आएगा नहीं। जब इन्वेस्टर नहीं आएगा तो आपको जो है ना उद्योग के मौके और जॉब के मौके, पैसे कमाने के मौके बनेंगे नहीं। तो जब तक पॉलिसी सही नहीं होगी तब तक तो नुकसान नहीं चलेगा। और ऊपर से ये टेररिज्म ही सबसे बड़ी रुकावट है इन्वेस्टर्स के लिए, सबसे बड़ी रुकावट है भाई। हाँ, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी 5 नदियों का पानी ही वहाँ पिया जाता है,
बहुत सारी समानता हैं। आप जाएंगे, देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कई जगहों पे ऐसा लगेगा आपको कि मैं हूँ ही नहीं पाकिस्तान में, मैं तो इंडिया में घूम रहा हूँ। बहुत सारी समानताएं हैं। लेकिन एक मेन जो सबसे बड़ा ये है, हम लोग हमेशा डिफेंस करते आए हैं। हमने अटैक नहीं किया कभी, लेकिन डिफेंस किया। डिफेंस के बाद में जवाब हमने करारा दिया। अटैक में हम लोग यकीन रखते ही नहीं, हम लोग डिफेंस में यकीन रखते हैं। और उधर से जो हम पे जो इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जो हमारे ऊपर अटैक होते हैं, उसका उन्हीं को नुकसान हो रहा है। हम तो चलो दिफा कर लेते हैं, हम तो डिफेंस कर लेते हैं, नुकसान उनको हो रहा है। गड्ढा खोदेंगे दूसरे के लिए, देश की मिसाल है, तो भैया गिरना खुद को पड़ेगा, और उसमें वो गिर रहे हैं।